निशंक सागर जी अलग का संग होने के बाद महाराज श्री का पिपरई होती हुई मुंगावली पदार्पण हुआ। मैंने 1987 में पूज्य गुरुदेव को तृण वाली चटाई लेते हुए देखा था और संग में 1987 में आपको चटाई का त्याग मात्र पाटा पर वो जनवरी की कड़कड़ाटे की ठंड मुंगावली में देखा। तो भगवान ये विल पावर आप में कैसे आया? जब गुरुदेव और पूरा संघ चटाई लेता था, आपने इस चटाई कैसे छोड़ी और कुंद कुंद स्वामी की परंपरा को जीवंत कैसे किया? और आपको देखकर गुरुदेव ने भी आजीवन चटाई का त्याग कर दिया और पूरे संघ के साधकों को गुरुदेव ने दीक्षा दी। तो एक शर्त के साथ जो चटाई का त्याग करेगा, मात्र रुग्ण साधुओं के लिए छूट दी गई। तो मुझे आपसे पूछना, गुरुदेव ने भी जिस वस्तु का त्याग नहीं करने का साहस कर पाए, ये विल पावर आप में कहां से आया? ये मनोबल आप में कहां से आया? ये मेरी जिज्ञासा का आप समाधान दीजिए। वो कहते हैं ना कि नया मुल्ला, वही मेरी दशा थी। यूं जब कभी शुरुआत में क्या होता है, जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा मैं भी करूं। छोटे बालक जल्दी उसको ग्रहण करने का भाव करते हैं। और जब शीत आदि परिचय को पढ़ रहे थे कि नदी के किनारे शीतकाल में बैठते हैं और गर्मी के किनारे गर्मी के समय पहाड़ों पर बैठते हैं, तो ये सब बातें बनकर के जैसे रागी को राग की बातें सुनकर के राग जागता है, ऐसी बैरागी को बैराग की बातें सुनकर वैराग्य जागता है। और उस बैराग की बातों को सुनकर के लगता था कि ऐसा भी कभी होता है क्या, ऐसा भी संभव है क्या? चलो प्रैक्टिकल करते हैं। सन 1984 की घटना है, जबलपुर की। हम और समय सागर जी महाराज दोनों यूं इसी शीत परिचय की चर्चा कर रहे थे। तो यूं बात आई बातों बातों में, क्या ऐसा होता होगा? सही है। तो बात आई कि अपन संदेह क्यों कर रहे हैं, करके देख लेते हैं। बस उसी दिन से हम लोगों ने बिना चटाई के, चटाई को छोड़ा नहीं था, चटाई तो रखी रहती थी पर ओढ़ते नहीं थे। करीबन 1 आध महीने निकला होगा। हमारे दुर्भाग्य से कहो या भाग्य से कान में तकलीफ हो गई। तो किसी भक्त दलाल ने, दयालु ने, दयाल नहीं कह के दयालु ने पूज्य गुरुदेव से कहा कि महाराज के कान में दर्द होगा। तो आचार्य से कान में दर्द क्यों हो गया? तो दूसरा दयालु खड़ा था, उसने कहा महाराज जी वो चटाई नहीं लेते। चटाई नहीं लेते? आचार्य ने तुरंत बुलाया, बोले तुम्हें चटाई दी गई है कि नहीं? मैंने कहा जी। कहाँ है? तो मैंने कहा रखी है। तो रात में भी रखी रहती है क्या? अरे मैंने कहा कहीं FIR लिखी गई है। नहीं नहीं रखी है। रखने को दी थी कि ओढ़ने को दी थी? यही गड़बड़ करते हो तुम लोग। बिना आज्ञा के, बिना उसके ज्यादा उत्साहित होते हो, इसलिए कान में दर्द हो गया। कल के दिन कुछ और हो जाए तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। और कौन कर रहा है? और मैंने कहा मैं फंसा तो फंसा, दूसरे को नहीं फंसाऊंगा। कुछ बदमाश लोग होते हैं, जब स्वयं फंस जाते तो 4 को और फंसा देते हैं, लेकिन अपन उन बदमाशों में नहीं थे। आचार्य ने बहुत, और कौन है तुम्हारे साथ में?
मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा नहीं हम ओढ़ लेंगे आज। ओढ़ने की नहीं बोल रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि और कौन है। नहीं नहीं मैं आज से ओढ़ना चालू कर दूं। आचार्य से 3 बार पूछा और कौन कर रहा है ऐसा। नहीं नहीं मैं आज से ओढ़ना चालू कर दूंगा। मैंने 3 बार, लेकिन एक बार भी मैंने नहीं कहा कि एक साथी और है। फिर तुरंत मैं समय सागर महाराज के पास गया। मैंने कही आज तो बचा लिया, अब आप भी चटाई ले लो और हम भी। चटाई तो थी, एक भाव था कि नहीं करना, पर आचार्य सिंह कहा नहीं ऐसा नहीं करना, ज्यादा उतनी ही तपस्या करो जो शरीर सहन कर सके। हम लोग लेना शुरू कर दिया। फिर आचार्य महाराज ने सबको पना कर दिया। और पनागर जब गए हम लोग, तो पनागर में आचार्य श्री ने उस स्थान पर हम लोगों को उन्होंने नहीं बताया। चटाई का बस हम लोग जब सो जाते थे तो आचार्य स्वयं अपनी चटाई लपेट के बाजू में रख देते थे। उन्होंने चटाई लेना बंद कर दिया। और 2 महीने ये आचार्य श्री ने किया कि बिना चटाई के ठंड में कैसे रात निकलती है, आचार्य श्री ने स्वयं सहन किया। और 2 महीने बाद आचार्य भक्ति के बाद कहते हैं देखो अब बोलो किस किस को चटाई का त्याग करना है, कौन कौन बिना चटाई के रहना चाहता है। तो हम लोगों ने कहा आपने तो मना कर दिया है। बोले मना उस दिन किया था, अब मैंने खुद करके देख लिया है। हमारे गुरुदेव सबसे सच्चे गुरु की पहचान होती है। सच्चा गुरु कभी भी अपने शिष्यों को वही कठिन मार्ग बताता है, पहले स्वयं कठिन मार्ग पर चलता है। स्वयं देखते पहले क्या होता है, कैसे होता है। कल के दिन नींद नहीं आए विक्षिप्त हो जाए, नींद नहीं आए तो गर्मी भी चढ़ सकती, कुछ भी हो सकता है। तो आचार्य महाराज ने स्वयं करके देखा। यही एक सच्चे गुरु की पहचान होती है। शिष्य को वही साधना देते हैं जो स्वयं अपनी जिंदगी में साधना कर लेते हैं। ऐसे हमारे आचार्य महाराज सबको पहले स्वयं साधना करते थे हर चीज की, फिर बाद में कराते थे। ऐसे गुरु को बार बार नमोस्तु। हमारे देख करके उन्होंने नहीं त्यागा है, उनको देख करके हम लोगों ने त्यागा था। उन्होंने शीत परिचय शतक लिखा है, उस परिचय शतक को पढ़ करके ऐसा भाव हुआ था।